एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हाल ही में जो आपने देखा गीता जयंती महोत्सव जो हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है श्री कृष्ण का जन्म दिवस होने के कारण, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या फिर महाभारत युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, या महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन होने के कारण। तो किस लिए गीता जयंती जो मनाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपने देखा महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों को अपने सामने देखकर घबरा गए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको एक उपदेश दिया था जिसे ही हम क्या बोलते हैं, गीता का उपदेश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में कब से कब तक किया गया है। ठीक है, तो 2025 में जो है इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को। पहले जो है ये 18 दिन तक किया जाता था, लेकिन अब जो है ये 21 दिनों तक होगा। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कौन सा संस्करण था। ठीक है, तो 2025 का जो संस्करण है वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वां संरक्षण एडिशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदारी राज्य या पार्टनर स्टेट कौन सा है। देखिए, जब भी कोई गीता महोत्सव होता है तो उसका एक पार्टनर स्टेट होता है, ठीक है, और पार्टनर कंट्री भी होता है। इस बार का जो पार्टनर स्टेट है वो कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाते हैं। लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो इस बार जो है वो बहुत सारी कंट्रियों का ग्रुप जो है इसको बनाया गया, जिसमें कि आपके उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इन सब की झांकियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है, ठीक है, कि जो स्टेट है वो कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के दौरान कुरुक्षेत्र में 48 कोस की कुल कितनी तीर्थों पर सामूहिक दीपोत्सव का आयोजन किया गया। तो 48 कोसों की कुल कितनी तीर्थों पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 182 तीर्थ जो है वहाँ पर क्या किया गया है, सामूहिक दीपोत्सव यानी कि दीप जलाए गए हैं। नेक्स्ट है, भगवत गीता के उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, तो कहाँ दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर जो सरोवर है एग्जैक्ट में वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, वट वृक्ष के नीचे कहाँ पे, ज्योतिसर सरोवर पर। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में कौन सा बोर्ड प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन है आपके पास हरियाणा पर्यटन बोर्ड, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, या फिर हरियाणा साहित्य अकादमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। उसी के द्वारा जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाती है कई बार। तो इसकी जो स्थापना है इस बोर्ड की कब हुई है, तो 1968 में, 1 अगस्त 1968 में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हरियाणा के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, असीम कुमार घोष हैं हाल ही में, तो वो, और पहले जो थे इसके अध्यक्ष तो वो थे श्री गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट है, गीता जयंती किस हिंदी माह की तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को, चित्र माह की प्रतिपदा को, या पोष माह की कृष्ण अष्टमी को। तो गीता जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, तो वो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता जयंती के दिन भगवत गीता का पाठ करने का मुख्य महत्व क्या माना जाता है। ऑप्शन है, धन प्राप्ति होती है, जीवन में शांति, साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि जीवन में शांति, साहस, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो होती है। इसका धन प्राप्ति से, विवाह से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, भगवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का एक अंश है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि महाभारत के युद्ध के समय ही जो है वो गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, कहाँ पे, ज्योतिसर सरोवर के पास।
नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा किस वर्ष मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गीता सिंपल जो गीता महोत्सव है वो शुरुआत कब हुई इसकी बड़े स्तर पर करने की। तो 1989 में जो है इसको बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया गया, गीता जयंती मनाना शुरू किया गया। उसके बाद 2002 में क्या हुआ, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया। ठीक है, और अब हमसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाना शुरू किया गया वो कब, 2016 में किया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों ही चीज़ें हमें याद करनी है। बड़े स्तर पर 89 में, 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है गीता जयंती के दिन कौन सा व्रत रखा जाता है। ठीक है, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, देवशयनी एकादशी या फिर विजय एकादशी। तो कौन सा रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मोक्षदा एकादशी। नेक्स्ट है भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। ठीक है, नेक्स्ट है भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो श्लोकों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 700 श्लोक जो है वो हैं। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा गीता जयंती को बड़े स्तर पर मनाना किस वर्ष शुरू किया गया। तो अभी मैंने हाल ही में आपको बताया कि बड़े स्तर पर मनाना जो है वो कब शुरू किया गया था, 1989 में। भगवत गीता के उपदेश का केंद्रीय विषय क्या है, सेंट्रल जो थीम है इसकी वो क्या रहती है, कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान, धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति, कर्म धर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय या केवल संसार से वैराग्य। तो इसका जो सेंटर थीम रहता है, ऑप्शन नंबर सी रहता है, कर्म धर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय। नेक्स्ट है भगवत गीता का मोक्ष ग्रंथ क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऑप्शन है क्योंकि इसे पढ़ने से तुरंत स्वर्ग मिलता है, क्योंकि यह केवल सन्यासियों के लिए है, या फिर क्योंकि यह मनुष्य को जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है, या फिर क्योंकि यह केवल राजाओं द्वारा पूजी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य को जन्म और मरण के जो चक्र हैं, मतलब मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो बताती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य आयोजक स्थल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर या फिर शेख चिली का मकबरा। तो ज्योतिसर सरोवर में तो क्या था, ये गीता का उपदेश दिया गया था। ठीक है, गीता उपदेश दिया गया था। लेकिन अगर इसको महोत्सव को मनाने का आयोजन जो है वो कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म सरोवर के पास इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर में होने वाले मुख्य धार्मिक अनुष्ठान कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, मुंडन संस्कार होता है, दीपदान आरती, रथ यात्रा या फिर होली उत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दीपदान और आरती जो है वो कहाँ की जाती है, ब्रह्म सरोवर के आसपास। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान किस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है पेंटिंग और स्केचिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी या केवल भजन और संध्या। जो सारे ही की जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत के बाहर किन देशों में मनाया जा चुका है। मॉरिशस, लंदन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जमैका, इटली, इथोपिया, उपरोक्त सही। इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर स्टेट जो है वो कौन सा था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ हरियाणा जी की वो देखें तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हो। अब इस साल जो है वो कौन सा था, मध्य प्रदेश, लेकिन हमारे से 2024 का पूछा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।